भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, रतनपुर वाली माता महामाया की, कर्मा माया की, बाबा गुरु घासीदास की, जम्मो संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी औ सियान जवान मनला जय जोहार। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमान रामेन डेका जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी मनोहर लाल जी, इसी क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर मेरे परम मित्र रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए
नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को, 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। और इसलिए विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 18 लाख घर बनाने का निर्णय लिया गया। आज उसमें से 3 लाख घर बनकर तैयार है। मुझे खुशी इस बात की भी है, इसमें बहुत सारे घर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। बस्तर और सरगुजा के अनेक परिवारों को भी अपने पक्के घर मिले हैं। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। और जो नहीं समझ सकते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। आप अगर रेलवे में या बस में यात्रा कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है, खड़े खड़े जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी एकाध सीट मिल जाए, आपके आनंद कितना बड़ा रह जाता है पता है ना। 1, 2, 3 घंटे की यात्रा में बैठने की जगह मिल जाए तो आपकी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाती है। आप कल्पना कीजिए, इन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी झोपड़ी में जिंदगी गुजारी। आज जब उनको पक्का घर मिल रहा है, आप कल्पना कीजिए उनकी जीवन की खुशियां कितनी उमंग से भरी होगी। और जब ये सोचता हूं, ये देखता हूं, मुझे भी नई ऊर्जा मिलती है। देशवासियों के लिए रात दिन काम करने का मन मजबूत हो जाता है। साथियों, इन घरों को बनाने के लिए भले ही सरकार ने मदद दी है, लेकिन घर कैसा बनेगा ये सरकार ने नहीं, हर लाभार्थी ने खुद तय किया है। ये आपके सपनों का घर है और हमारी सरकार सिर्फ 4 दीवारें नहीं बनाती, इन घरों में रहने वालों की जिंदगी भी बनाती है। यहां मैं देख रहा हूं
कि बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई है। ये जो पक्के घर मिले हैं, इनमें से अधिकतर की मालिक हमारी माताएं बहनें ही है। हजारों ऐसी बहनें हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। मेरी माताओं बहनों, आपके चेहरे की ये खुशी, आपका ये आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, जब इतने सारे घर बनते हैं, लाखों की संख्या में घर बनते हैं, तो इससे एक और बड़ा काम होता है। अब आप सोचिए, ये घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी, सभी को काम मिलता है। और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है। जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां
विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की।